अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतीक हुरैरी और आप देख रहे हैं मेरा वाई की चैनल आई एम हंटर। आज की हमारी जो वीडियो है वो है ईयर गन के ट्रोट पे मार्किंग करने का। हमने इस ट्रोट पे मार्किंग करनी है ताकि हम शिकार को हंट कर सके इजीली और आसानी के साथ। अच्छा स्कोप जो है वो 4 किस्म के आते हैं। 3 स्कोप जो है वो 1/2 MOA, 1/4, 1/8 MOA और एक स्कोप आता है 1/10 MIL मिल का, जो मिल रेडियंस का होता है। तो MOA और मिल में जो फ़र्क है वो ये है, अगर आप टुरट यूज़ करते हैं, टुरट पे मार्किंग करना चाहते हैं, तो पहले आप ये बात नोट कर लें कि आपने स्कोप लेना है MIL का, मिल डॉट का 1/10 MIL, क्योंकि उस पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने टुरट को थोड़ा घुमाना होता है। उसके क्लिक कम पड़ते हैं और MOA जो स्कोप होता है मिनट्स ऑफ एंगल वाला, उसके क्लिक्स ज़्यादा पड़ते हैं। अगर आप 1 MOA मिल डॉट में मिल स्कोप में उसको घुमाते हैं, तो वो आपको 100 यार्ड में 3.6 इंच का डिफरेंस देगा। अगर आप MOA स्कोप को उसके टुरट को घुमाएंगे मिनट ऑफ एंगल 0 से 1 तक, तो ये आपको 100 यार्ड में 1 इंच का फ़र्क देगा। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ, या आप स्कोप के ऊपर देख सकते हैं 1 क्लिक स्लैश 1/8 MOA। अगर आप इस तरह के स्कोप 1/8, 1/4, 1/2 MOA के होते हैं, इसका मतलब ये है अगर आप अपने स्टोर को 8 दफ़ा घुमाएंगे, 8 क्लिक देंगे, 1 से लेके 8 क्लिक, तो ये आपके साथ हो जाएगा 1 MOA। ये आपको 100 यार्ड में फ़र्क देगा 1 इंच का। अगर आपका स्कोप है 1/4, आप उसको 4 क्लिक देंगे, वो आपको डिफरेंस देगा 100 यार्ड में 1 इंच का। अगर आपके पास 1/2 MOA है, तो आप उसको 2 क्लिक देंगे, वो आपको फ़र्क देगा 100 यार्ड में 1 मिनट्स ऑफ एंगल 1 इंच का। लेकिन अगर आपके पास स्कोप है 1/10 मिल रेडियंस का, तो वो उसके 0 से 1 तक उसके क्लिक बनते हैं 10, 1/2 के बनते हैं 2, 1/4 के बनते हैं 4, 1/8 के बनते हैं 8 क्लिक्स। लेकिन MOA में अगर आपने मिल स्कोप आपके पास है, तो वो आपके 0 से लेके 1 तक आपके क्लिक बनते हैं 10, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि आपको वो 100 यार्ड में 3.6 इंच का डिफरेंट देगा। तो अगर आपने मार्किंग करनी है, तो पहली बात आप ये याद रखें कि आपने स्कोप लेना है 1/10 MIL का, MOA का नहीं लेना है। तो चलो हमारे पास MOA है, इसको हम इस पे मार्किंग करते हैं आसानी के साथ कि इस पे मार्किंग किस तरह करनी है। और दूसरी बात मेरी आप ये ज़हन नशीं कर ले, स्कोप को मार्किंग के लिए तैयार करना, उसके लिए 4 शर्तें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका ईयर गन 0 कितने पे है, 35 पे, 40 पे, 50 पे, जो भी आपने 0 किया है उसको याद रखें। दूसरी बात, आपके ईयर गन का जो FPS है, फुट पर सेकंड आपके पैलेट का, वो आपने ज़रूरी याद रखना है। 2 चीज़ें हुई। तीसरी ये कि आपका स्कोप जो है, स्कोप के सेंटर से लेके बैरल के सेंटर तक इसका फासला कितना है। ये हुए 3 बातें। चौथी बात जो स्कोप को 0 करने के लिए और उसको टुरट पे मार्किंग के लिए ज़रूरी है, वो ये कि आपके पैलेट का ग्रेन कितना है। तो 4 चीज़ें हो गई, पैलेट का ग्रेन, गन का FPS, आपका 0 पॉइंट और आपका जो स्कोप लगा है ईयर गन के ऊपर, इसके सेंटर से, यहाँ से बैरल के सेंटर तक आपने नापना है कि ये मतलब 3 इंच है, 4 इंच है या 3.5 है, जो भी है, ये सारा आपने इसको नापना है। फिर उसको नापने के बाद अपने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है स्ट्रीलॉक प्रो का। ये अब अगर आपको मिले मतलब ये पेड वर्जन में, फ्री में तो नहीं है, क्योंकि पेड वर्जन में इसमें एक है इसका डेटाबेस, अगर आप देख लें, ये देख लें पैलेट का डेटाबेस है। आप आज फ्री में उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये डेटाबेस नहीं होगा। अगर आपने पेड वर्जन लेनी है तो उसमें आपको ये सारा डेटा देगा। अब जो भी वहाँ पे पैलेट को पुट करेंगे या इस पैलेट का जितना भी डेटा है वो आपके साथ आ जाएगा। तो स्ट्रीलॉक प्रो में आप देख सकते हैं, अब मेरा जो ईयर गन है, इसके सेंटर पे क्लिक करना है और फिर मेरे ऊपर नाम दिया है रेक्सीमेक्स जेन 2, यहाँ पे क्लिक करना है। मेरा 0 है, 0 से 35 पे। मेरा स्कोप जो एंगल है, जो हाइट है, वो है 3.5 और इसके अलावा मेरा जो स्कोप है वो वेक्टर ऑप्टिक का है, ट्री रेटिकल का है और मेरा जो स्कोप है वो SFP है, FFP नहीं है। अच्छा, अगर आप मार्किंग करेंगे, तो अगर आपका स्कोप SFP है या FFP है, उसके लिए कोई मतलब आपने चेंज नहीं करवाना। अगर आप इसको FFP पे क्लिक करें या इसको ना करें, तो ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने मार्किंग करनी है, वो कैलकुलेशन आपको वहाँ पे देगा। अब यहाँ से अगर आप MRD कर ले, MOA कर ले, जो या क्लिक्स कर ले 100 यार्ड पे या इंच कर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ना। शर्त यह है कि आपने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे ये आपने पुट किया। दूसरी बात याद रखें, स्कोप 0, 35 स्कोप की जो हाइट है वो, और इस 3 जगह पे आपने आपका स्कोप 6, 24, 50 है, तो आपने यहाँ पर 6 लिखना है, इन 2 खानों में आपने 24, 24 लिखना है। 4 मेरा जो स्कोप है वो है हाँ का 4, 14 है, 4, 14, 40 का है, तो मैंने 4 और 14, 14 लिखे हैं। बैक जाइए, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देख ले मेरे पास जंबो हेवी डियाब्लो 18 13 ग्रेन के हैं। ये पैलेट का डेटाबेस है जो यहाँ से डाउनलोड होगा। उसके बाद आप इधर आएंगे G1, इसको इधर छोड़ेंगे, ये बुलेट स्पीड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने 1, 2 इन 2 खानों में आपने जो बुलेट का स्पीड है वो देना है। मेरे इस ईयर गन का FPS है 920, इन 2 खानों में इसको ओके करना है। सही है। अब मेरे पास सारा डाटा जो मेरे ईयर गन का है
स्कोप मेरा ईयर गन की 0 पॉइंट, मेरे गन की स्कोप हाइट, मेरा जो पैलेट है उसका ग्रेन आ गया, और मेरा जो ईयर गन का एफपीएस है 920 वो आ गया। और दूसरी आप ये याद रखें कि यहाँ पर आपने स्लोप एंगल वो 0 रखना है, वाइड विंड स्पीड वो भी 0 रखनी है, और वेट डायरेक्शन डिग्री वो 90 रखनी है। ये है स्ट्रीलॉक प्रो। इस पे अगर आप कमेंट्स करें, मैं इस पे मजीद वीडियो बनाऊंगा, तफसीली वीडियो, क्योंकि इसको सीखना इतना आसान नहीं है पहली दफ़ा। अगर किसी को कुछ ना कुछ इस पे इल्म है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपने ईयर गन की तरफ। मेरे पास ये ईयर गन है, इसका मैंने सब कुछ किया हुआ है। अब मैंने इसके इसके टुरट पे मार्किंग करनी है, तो आपने एलन की लेनी है इस तरह की। इसके ऊपर एक नट लगा होगा, उसको आप घुमा ले, ये ढीला हो जाएगा, इसको आप ऊपर निकाल, ये इस नट को आप रख लें। ये आप देख लें, जब भी आप ईयरगन को जीरो करते हैं, इस नट को ढीला कर ले, इसको ऊपर कर ले, और इस जीरो को यहाँ पे ले आके इधर प्रेस कर ले, ताकि जीरो आपके सामने हो। फिर नट को यहाँ पे फिक्स कर ले। लेकिन मैंने मार्किंग करनी है, मैंने इसको उठाया यहाँ से। अब देख ले, मेरा जो स्कोप है 1/8 MOA है। तो अब हम जीरो से करते हैं, ये देख ले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्लिक जब मैं दूंगा तो मेरे पास मिनट ऑफ एंगल 1 आएगा। ये मुझे फर्क देगा 100 यार्ड में 1 इंच का, 1.47, जो स्टैंडर्ड इसका जो है 1.47 इंच। यहाँ पे हुआ 2 MOA, यहाँ 3 या 4, इसके टोटल के टोटली MOA है 7.5। अब हम इस मार्किंग करेंगे तो इसमें सिर्फ मसला ये है MOA में कि आपने इस पे क्लिक ज्यादा करने हैं, आप इसको बहुत ज्यादा घुमाएंगे। अब आपको पता चलेगा अगर आपके पास मिल है तो उसके क्लिक आपको कम पड़ते हैं। 50 पे आपने 35 पे 0 है, 50 पे मारना है तो 5 से 6 क्लिक। अगर आपने MOA को इस पे मार्किंग करनी है तो उसके क्लिक आपको पड़ेंगे 15 से 20-25 क्लिक पड़ेंगे। तो इसका जो टोटली घूमना होता है गालिबन 2 या ढाई तक होता है। आप इसको 2 दफ़ा या 2.5 यानी ढाई दफ़ा आप इसको घुमा सकते हैं। अच्छा, अब इस पे मार्किंग करनी है, ऐसी मार्किंग कि वो खराब ना हो और उसका कलर डैमेज ना हो और वो मुस्तकिल यहाँ पर रहे। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास मैंने एक फॉर्मेट बनाई है मार्किंग के लिए। ये वाली फॉर्मेट, इस पे मैंने लिखाई की है 40 45 50 55 60 65 60 75। इस तरह यहाँ से आप सुर्ख देखें 100 105 110 100 130 तक मैंने इस पे की है, 130 135। अब ये जो स्कोप है ये गालिबन हमें देगा 100 तक इसका प्लॉट इंशाल्लाह घूमेगा। अगर आप पास अच्छा स्कोप है, मिल वाला है, तो उससे आप 150 तक प्लॉट को घुमा सकते हैं और आप उस पे आप मार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो जिसको भी चाहिए ये वाला पिक्चर, वो मुझे कमेंट्स करे और कमेंट्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे, ताकि मैं उनको ये पिक्चर सेंड करूँ। वो कहीं भी जाके किसी पीसीओ पे, किसी प्रिंटर पे इसको प्रिंट करवा ले। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो काटने का तरीका है वो भी दिखाता हूँ, और फिर इसको जो लगाने का तरीका है वो भी दिखाता हूँ। पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब मैं प्रिंट ऑप्शन दूंगा प्रिंटर को। अच्छा, आपने इसको प्रिंट करना है 4x6 पे, जो पिक्चर वाला कागज होता है ये 4x6 है। इसके आधे पे आपने इसको प्रिंट करना है। ये देख, इसके आधे साइज पे इसको प्रिंट करना है। तो मैं देता हूँ मशीन को, अब मैं इसको प्रिंट देता हूँ। ये हमारे पास प्रिंट निकल आया है। अब अगर हम इसको देखें कि इसके ये हिंसे ज़रा बड़े हैं, तो इसको हम ज़रा छोटा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको छोटा करेंगे। ये इसके साइज़ को हमने छोटा किया। अब हम दूसरा प्रिंट यहाँ से निकलवाते हैं। हमारे पास ये 2 प्रिंट निकले हैं, ये ज़रा सा बड़ा है, इसको हमने ज़रा छोटा किया है, तो ये वाला सही है। अब इसको काटना है। आपको चाहिए एक कैंची, एक सफ़ेद वाला टेप जिससे नोट हम सही करवाते हैं, ये वाला, और एक बारीक सा डबल टेप। 2 किस्म के टेप आपको चाहिए, एक ये चाहिए, सही है। अब हम इसको पहले काटते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको काटा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देख ले, हम आपके लिए ही बनाते हैं ताकि कुछ समझ आए इस चीज़ का। ये इसको इस तरह अपने नोकदार काटना है, इस तरह। ये हुआ, ये हुआ, और इस तरह ये। तो ये इस साइज़ में हो जाएगा ये वाला। अब हमने 40 काटा है। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट है, इसको लगाने का मैं आसान तरीका भी बताऊंगा। आप कहेंगे कि इस छोटे से पीस को हम किस तरह लगाएंगे। तो पहले आपने ये डबल टेप लाना है, ये वाला। इसको हम टोरट के साइज़ के मुताबिक 0 से शुरू करते हैं।
सही हुआ। ये ऊपर वाला हम इससे हटाते हैं, ये वाला। अब ये यहाँ से हट गया। अच्छा, हमने डबल टेप लगाया है और शुरू करेंगे ज़ीरो से। और हमारे पास मोबाइल में अच्छा हमने ऊपर दिया है 40 आठ, 33 पे 0 है, 40 देंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें 0.1 MOA और यहाँ से ये सीधा उठा के यहाँ पे लगाना है। सही है, गया अब 45 पे। तो कैलकुलेशन ये हमें दे रहा है कि MOA स्कोप है आपके पास, तो आपने 5 क्लिक देने हैं। अगर आपके पास MRD मिल वाला स्कोप है तो आपने 1 क्लिक देना है, अप टू 1 क्लिक। तो आप करेंगे 5 क्लिक, और वो हमने तो 40 का लगाया है, लेकिन अब हम 0 से गिनती करेंगे। ये 1 2 3 4 5, इसको उठाए और यहाँ ये 40 45। अब हम स्टीला प्रो में देंगे इसको, यहाँ हम देंगे 50, कैलकुलेट करेंगे। ये हमें दे रहा है कि आपने 9 क्लिक के बाद इसको लगाना है। तो अब ये हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हमने लगाना है 50 का, ये है 50 वाला, ये भी 50 वाला भी लगा। अच्छा, हमारा टोरट अब है तैयार। हमने इस पे मार्किंग लगाई है 120 तक। डबल टेप लगाया, उसके ऊपर हमने वो जो प्रिंट किया उसको काट के कैंची से, फिर उसको लगाया उंगली से, ये देख लिया। अच्छा, अब इसके ऊपर हम ये वाला टेप लगाएंगे, ये वाला। तो इसका कमाल ये है कि गिरेगा भी नहीं टोरट से, और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। ये हुआ फुली फर्निश इसका फाइनली। अब इसको यहाँ पे हम लगाएंगे, ज़ीरो को यहाँ पे करके, ये इसको ज़ीरो पे हमने इसको लगाया, और वो जो नट हमने खोला था उसको एल की से करेंगे टाइट। ये हुआ हमारा टोरट तैयार। अगर आपने फायर करनी है 40 पे तो ऊपर करके एक क्लिक देनी है। इस तरह आप जाएंगे 50 पे, ये देनी है, 55 पे ये। तो ये हमारा टोरट तैयार हुआ 0 से लेके 120 तक। तो वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि टोरट पे मार्किंग किस तरह करनी है, और उसके लिए जो शराइत है वो मैंने बताई वीडियो में। तो ये थी इंशाल्लाह हमारी आज की वीडियो। जिसको कोई इसमें डाउट हो, कुछ शक हो, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। 0307594414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको ये पिक्चर भी भेज सकता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो अपना नाम लिख के और ये व्हाट्सएप नंबर लिख के मैं आपको पिक्चर भी भेजूँगा, फिर उसको प्रिंट करके आप इस तरह लगा सकते हैं। अगर किसी को इस हवाले से स्टील अक्रोस से, या जो 4 मेजर चीज़ें हैं कैलकुलेशन के लिए, 0 पॉइंट FPS, पैलेट का ग्रेन और स्कोप, और बैरल के सेंटर टू सेंटर जो फासला है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसको स्टील अक्रो में पुट करके फिर आपने फासले को 35 से लेके 40 तक कैलकुलेट करके, जो आपका स्कोप है, अगर MOA है तो MOA के क्लिक के हिसाब से चलेंगे। अगर MRD है, मिल रेडियंस वाला, तो 1/10 MIL का है, तो आप फिर उसके हिसाब से, तो मिल जो MOA के क्लिक वो ज़्यादा बनते हैं और MRD के क्लिक थोड़े से बनते हैं, तो फिर आप उस क्लिक के हिसाब से आप आगे जाएंगे और वहाँ पे अपना मार्क लगाएंगे। तो ये था इसका इजी तरीका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।